हेलो पेरेंट्स, मेरे चैनल वर्सेटाइल वर्क्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ई की मात्रा सीखी थी। आज हम बताएंगे ई की मात्रा बच्चों को कब और कैसे सिखाएं। साथ में बच्चों को ई और ई की मात्रा में अंतर भी सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर मेरे साथ नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको इजी और इफ़ेक्टिव लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी इसे ज़रूर करें दूसरे पेरेंट्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। का टॉपिक है ई की मात्रा, और ई की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। तो आप पहले तो बच्चों को इस तरह से देखिए, इस एक्टिविटी में हमने ये क्लाउड्स काट के लगाए हुए हैं और इस पर कुछ वर्ण लिख दिए हैं। बच्चे को बताना है कि ई की मात्रा लगानी है इसमें, और ई की मात्रा एक आप लगाकर उसको बताएंगे और बाकी में बच्चा खुद लगा लेगा। इस तरह से हमें ई की मात्रा लगानी है, और जब ई की मात्रा लगाते हैं तब किसी भी वर्ण की ध्वनि ऊंची हो जाती है। जैसे पहले ये ह है, और जब इस पर बड़ी ई की मात्रा लग गई तो इसको क्या पढ़ेंगे, ही। तो इस तरह से आप बच्चे को जितनी भी जो भी वर्ण में आप मात्रा लगवाएं उस वर्ण का साथ साथ उच्चारण भी जरूर कराएं। इससे उसका कॉन्सेप्ट शुरू से ही क्लियर होता चलेगा कि ई और ई में क्या अंतर है। अगर हमने इसमें इस तरह से मात्रा लगाई तो ये होगा भी, और अगर इधर से मात्रा लगाते हैं वर्ण के शुरू से तो वो छोटी ई की मात्रा है, तो उसका उच्चारण धीमे स्वर में होता है, तो हो जाएगा जी। नेक्स्ट एक्टिविटी में आप बच्चे को सभी वर्ण दे दें, पूरी वर्णमाला उसको बोले कि लिख ले पहले, और उसके बाद सभी वर्ण और अतिरिक्त वर्ण जो है उन सब पर ई की मात्रा लगानी है और साथ साथ उच्चारण करना है। जैसे की, खी, गी, घी। इस तरह से आप पूरे वर्णमाला पर उससे ई की मात्रा लगवाएं और साथ में उसका उच्चारण भी जरूर कराएं। नेक्स्ट एक्टिविटी में ये मैंने दिया हुआ है, शब्द पर ई की मात्रा लगाना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भल, पर भल कोई शब्द नहीं होता है, और अगर इस पर ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा भली। परी, नदी। इस तरह से जब आप बोलेंगे तो बच्चा समझ जाएगा। दी तो मात्रा किस पर लगनी है, दा पर। और अगर हम बोलेंगे नींद तो ना को जब जोर से पढ़ रहे हैं, ऊंची ध्वनि में पढ़ रहे हैं, तो वो हो जाएगा शब्द नींद। इस तरह से आप बदल बदल कर बच्चे को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कल, और अगर इसमें हमने इधर मात्रा लगाई तो हो जाएगा कली, और अगर इधर मात्रा ना लगाकर का पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कील। इस तरह से आप बच्चे को बहुत सारे शब्द बताकर उसका शब्दकोश बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में है शब्दों की अंताक्षरी। देखिए इसमें क के साथ जोड़ा ली तो बनेगा कली। अब लास्ट वर्ड क्या था, ली। तो ली में अब ऐसा कौन सा ई की मात्रा का शब्द जोड़ना है कि एक सार्थक शब्द बन जाए, ऐसा कौन सा वर्ण जोड़ना है। ये गेम बच्चे को आप ऐसे वर्बली भी बता सकते हैं कि बैठे हुए हैं और उसके साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं कि ई की मात्रा की अंताक्षरी। तो जो है ये बन जाएगा लीची। अब उसमें एक और अक्षर जोड़ना है जो ई की मात्रा का एक नया शब्द बन जाए, तो चीन। फिर ना में तो न दी, और बच्चे को बोलेंगे कि ये जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर वो उसको लिखता जाएगा, नदी, दीदी, और ये दीन, और उसके बाद नहीं। इस तरह से आप बच्चे को लिखवाइए, उसको बहुत मजा आएगा लिखने में, वो एंजॉय भी करेगा, और एंजॉय करने के साथ साथ वो बहुत कुछ सीख भी जाएगा। इसी से रिलेटेड मेरी दूसरी एक्टिविटी है जिसमें ये देखिए, ये है चीनी, नींद, दही, हीरा, रानी और नीम, और ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आप बच्चे को आराम से लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें है चित्र देखकर नाम लिखो। इस एक्टिविटी में तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता ही है, उन्हें सुंदर सुंदर चित्र देखना और बताना कि ये क्या है, एड़ी, ये सब बहुत पसंद होता है। फिर आप उसको बताएंगे एड़ी तो मात्रा किस पर लगी है, तो वो शायद सुनकर आसानी से बता दे
कि ड़ा पर मात्रा लगेगी। अगर नहीं बता पाएगा एक दो बार तो थोड़ा सा उसे प्रैक्टिस कराएं, उसके बाद वो इजीली समझ जाएगा कि एड़ी तो ड़ा पर मात्रा लगनी है। घड़ी, ज्ञानी, इस तरह से आप उसे बोल बोल कर लिखवाएंगे तो उसे मात्रा की समझ अच्छे से हो जाएगी कि किस वर्ण पर मात्रा लगानी है। ये क्या है? मछली। चित्र देखकर बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि ये मछली है, तो उससे इस तरह से लिखवाएं। थाली, हाथी, रानी। और ये क्या है? कली। ये खिला हुआ फूल नहीं है, ये है कली। ये है परी और ये बकरी। तो जब आप बोल बोल कर उससे लिखवाएंगे तो वो आसानी से मात्रा लगाना समझ जाएगा कि उसे किस वर्ण पर मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाना है। बकरी। इस तरह से आप बोलकर उच्चारण कर कर उससे लिखवाइए। नेक्स्ट एक्टिविटी है मिलते जुलते शब्द पर टिक लगाना है और जो इनमें से अलग हो उसको क्रॉस करना है। तो जैसे कली, कली से मिलता जुलता है भली, फली। नदी नहीं है तो नदी को क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही पीला, नीला, हीरा नहीं है, गीता भी नहीं है। पानी, रानी, दानी, शाही नहीं है, उसको क्रॉस कर देंगे। हरी, परी, भरी, पर नदी नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे। बच्चे को बोलना है मिलते जुलते शब्द या राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिस पर आखिरी वर्ड एक जैसा हो। देखिए यहाँ पर भी री है, ये भी री है और ये भी री है, पर यहाँ पर दी है इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही जीत, तो गीत और मीत ये इससे मिलते जुलते शब्द है, पर दीन इससे मिलता जुलता नहीं है। माली, काली, वीर और जीत इससे मिलता हुआ नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, देखिए ये है ई की मात्रा के शब्द खोजो और ये वर्ग पहेली हमने यहाँ पर बनाई हुई है। इस तरह से आप बच्चे को बनाकर दे दें और बोले इसमें आपको 5 या 10 जितने भी आप बना सकते हैं कि ई की मात्रा के शब्द ढूंढने हैं इसमें से। ये थोड़ी सी ट्रिकी है एक्टिविटी, इसलिए चूंकि बच्चे को इसमें अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है अच्छे से, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसने कुछ किया है। बच्चों में ये भावना आती है कि वो पढ़ रहे हैं, दिमाग लगाकर पढ़ रहे हैं, इसमें उनको बहुत अच्छा लगता है। और अगर वो सॉल्व कर लेंगे इस पहेली को तो आप उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं। जैसे ये लीना, इसमें से उसको छांटने हैं। नारी, नीता, रानी, तली, और क्या है इसमें? दही, तीर, नमी। इस तरह से आप बनाकर दीजिए और बच्चे को बोलिए कि ये वर्ग पहेली आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद जब बच्चा इस तरह से करना सीख जाए, सारा ई की मात्रा का उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब आप उसको ये दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी ई की मात्रा के शब्द हैं जिस पर लिखा हुआ है पढ़ो और समझो। बस उसको ये पेपर दे दिया और बोलना है कि बस बोल बोल कर उच्चारण कर कर इसको पढ़ना है जोर से। तो वो देखेगा कि ला पर ई की मात्रा लगी है, इसलिए ला का उच्चारण उसको ऊंची ध्वनि में करना है और इसको पढ़ना है। कली, परी, जगी, धनी, नमी, बनी, तनी। इस तरह से आप ये शब्द बच्चे को ई की मात्रा के पढ़वा कर देखिए। और लास्ट में ये श्रुतलेख जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी पाठ को अगर आप पढ़ाएंगे उसके बाद बच्चे को लिखवा कर देखना बहुत ज़रूरी है कि उसने कुछ सीख लिया या वो उसकी समझ में अभी ठीक से नहीं आया है। तो आप बोल बोल कर यहाँ पर लिखवा सकते हैं कि आप बोलेंगे कि लिख कर दिखाओ परी। तो अगर बच्चे को ध्वनि की पहचान हो गई होगी कि रा का साउंड तेज है तो वो अपने आप लिख पाएगा परी। ये सब पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा टफ रहता है। इसलिए जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलता है तब उसको मात्रा और आगे की क्लासेस में जब सेंटेंसेस आ जाते हैं तो पढ़ने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इजी लगा हो और इफेक्टिव लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।